आज मैं बात कर रहा हूँ शुगर को कंट्रोल कैसे रखा जाए। शुगर वैसे तो लाइलाज मर्ज़ है, मगर यह है कि इसे कंट्रोल में रखा जाए तो काफ़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत सारी खुराकें ऐसी हैं जिनकी मदद से शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। बहुत सारी खुराकें ऐसी हैं जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो शुगर बढ़ जाती है। शुगर के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि सब्ज़ पत्तों वाली एशिया, अखरोट वगैरह, खुश्क मेवाजात, ऑलिव ऑयल हो गया, और उसके बाद अंडे हो गए, और जिसे कहा जाता है ओट मील्स हो गई, मछली का गोश्त हो गया, दही, और फ्लैक्स सीड हो गया, और चिया सीड। इनको चाहिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ये मेरे पास थोड़े से नुस्खे हैं छोटे छोटे से जो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। ये तो नहीं कह सकते कि शुगर ख़त्म कर देंगे, मगर ये है कि शुगर को कंट्रोल रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। शुगर के मरीज़ों को गंदम की रोटी के बजाय जौ के आटे की रोटी खानी चाहिए, क्योंकि जौ की रोटी में गंदम की रोटी की निस्बत शुगर ना होने के बराबर होती है। इसके बाद है काला चना। काले चने का शोरबा शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। उनमें जो कमज़ोरी पैदा हो रही होती है शुगर के मरीज़ों को, ये उसको बहाल रखती है, और वैसे भी शुगर को कंट्रोल करने में काले चने का शोरबा बहुत ही मददगार साबित होता है। फिर तीसरे नंबर पर एक और चीज़ आ जाती है जो कि ये हर खाने के बाद 7 दाने अगर आप कलवंजी के चबा कर निगल लेते हैं तो उससे एक तो रेशा कम होना शुरू हो जाता है, और दूसरा शुगर से पैदा होने वाले अमराज से छुटकारा भी मिल जाता है। कलवंजी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अभी इसके बाद चौथे नंबर पर एक छोटा सा नुस्खा है। इसमें है अंदर जो तल्ख 50 ग्राम, गुड़मार बूटी 50 ग्राम, जामुन की गुठली 50 ग्राम, सरसों का साग सूखा हुआ 50 ग्राम। तमाम चीज़ें आपने क्या करनी है, बारीक पीस लेनी है। सुबह और शाम खाने के बाद 1 चम्मच ताज़ा पानी से खा लेना है। 2 हफ्ते के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि हैरत अंगेज़ तौर पर आपकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी।